कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है, तो उससे गॉस थ्योरम में पहुंचने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टूडेंट वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। जो हमारा फर्स्ट जो हमें समझना चाहिए वो है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? वैसे तो आप जानते हैं स्टूडेंट, एरिया को हम ज्यादातर कैसे समझते हैं, हमेशा हमें उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है एरिया की। बट कभी कभी समटाइम्स हमें क्या होता है, किसी भी एरिया की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि उस एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में इसको कहते हैं एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट? किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है, जो प्लेन एरिया होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट वो हमेशा सरफेस के कैसे होती है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होती है। यानी कि कोई अगर सरफेस मानते हैं, ये कोई सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर अपवर्ड, बाहर की तरफ हमेशा स्टूडेंट। यानी कि इसकी परपेंडिकुलर कैसे होगी? अपवर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको अगर आप ऐसे पकड़ें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर अपवर्ड कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये होता है किसी भी सरफेस की डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, किसी सरफेस एरिया की डायरेक्शन। अगर स्टूडेंट कोई कर्व सरफेस है, क्या है? कोई कर्व सरफेस है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? अगर कोई कर्व सरफेस है स्टूडेंट, ठीक है, आप ऐसा समझिए, ये मानते हैं ये कोई कर्व सरफेस है स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये कर्व स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका हम एक छोटे छोटे पीस कर देंगे, यानी बहुत ही छोटे छोटे इसको एरिया में काट देंगे, बहुत छोटे छोटे, यानी कि जो डीएस, यानी इसका एरिया मानते हैं डीएस टेंस टू 0, यानी इतने छोटे छोटे सरफेस कर देंगे कि जो इसका एरिया हो जाए वो इतना कम हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए। तो स्टूडेंट जब आप किसी कर्व को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा? ये प्लेन सरफेस बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लेन सरफेस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लेन सरफेस की तरह काम करेगा। फिर इसकी डायरेक्शन को आप फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी कर्व को हम बहुत छोटे छोटे पीस में काट करके इसको बना सकते हैं, क्या? प्लेन सरफेस बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और उस प्लेन सरफेस की जो डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर अपवर्ड, उसको ही क्या कहेंगे? हम कह देंगे कि ये इसका 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? कि वो इसकी डायरेक्शन है उस एरिया की। तो समझिए स्टूडेंट, अगर कोई प्लेन सरफेस है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर कोई कर्व सरफेस है तो हम क्या करेंगे? उसके छोटे छोटे पीस करके उसका एरिया जो होगा वो ds टेंस टू 0, यानी इतना छोटा कर देंगे। जब किसी कर्व को आप बहुत छोटे छोटे पीस में काट देंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? उससे जो एरिया आएगा हमारा वो कैसा हो जाएगा? एक तरीके से प्लेन सरफेस बन जाएगी, और फिर उसकी डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये बता रहा था कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको एरिया वेक्टर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जो हमें समझना चाहिए वो ये है हमारा, यहाँ पे वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझना है। तो ये होता है स्टूडेंट, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स passes through a surface normally। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट? यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये होती हैं जो किसी सरफेस से, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके का कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, इस तरीके से।
ठीक है, ये ई है हमारा। अब इसमें हम क्या करें स्टूडेंट, को एक सरफेस रख दें, ठीक है, आप एक सरफेस रख दीजिए और इससे देखिए कि कितने यानी इससे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर पास हो रही है, ठीक है इसमें, यानी कि नीचे का समझिए कि फर्श से ऊपर की तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी वो जनरेट हो रही है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कोई पेज रख दिया, पेपर रख दिया, और उसको पार करके कितनी ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास हो जाती है, उसी को कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस, नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ गया आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे 90 डिग्री, ध्यान रखना किसी सरफेस से उस सरफेस पे 90 डिग्री पे कितनी लाइंस पास हो रही है। अब आप पता है सिस्टम ये सरफेस है, तो यहीं पे डायरेक्शन भी होती है किसकी, यानी कि उसकी एस की, सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो भी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। लाइंस भी क्या होती है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, पैरेलल होनी चाहिए, किसकी, एरिया की भी और ई की भी। इसको स्टूडेंट हम फाई से नोट करते हैं। अब फाई बराबर होता है स्टूडेंट, फाई बराबर होता है स्टूडेंट E इंटू ds, ठीक है स्टूडेंट, E इंटू ds, ये E इंटू एस, यानी कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये हमारा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से नोट किया जाता है स्टूडेंट, समझ गया, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इसको आप डी से डेल्टा कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, इसको हम डेल्टा फाई से करते हैं। डेल्टा फाई होता है ई इंटू डेल्टा एस से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हो सकता है कई बार कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये कह सकते हैं सरफेस हमारा, आप समझिए ये सरफेस है हमारा, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो मानती ये है, ये ई की डायरेक्शन इस तरीके से, यानी कि ये इस, यानी ये क्या है, एरिया, सरफेस एरिया की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर है, तो यहां से ये थीटा एंगल पे बन रहा है। ठीक है, ये ई की डायरेक्शन होगी। जब ई की डायरेक्शन ये है तो ई के यहां पे दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे इस तरीके से ई साइन थीटा। आप जानते हैं जो थीटा होता है उस तरफ कॉस थीटा होता है और दूसरा साइन थीटा होता है। अब हमें स्टूडेंट ये कंपोनेंट चाहिए जो इसके पैरेलल चाहिए, किसके, एरिया के। तो यहां से देखिए स्टूडेंट क्या जाएगा, यहां से बन जाएगा डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट ये जो हमारा सरफेस है ये झुका हुआ है, इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पर, तो हम उसको इस तरीके से ई डेल्टा एस कॉस थीटा यहां पे ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अगर बात करते हैं ये जो हमारा स्टूडेंट इसकी बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या फाई की बात करते हैं, तो इट इज अ स्क्वायर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये आपने इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एरिया और ई, यानी कि एस और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन कंसिस्टेंट सेम होनी चाहिए और वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ आएगा आपको। यहां से अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मैं इसको रेज करते हैं यहाँ पे, इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट तो देखिए क्या रहेगा यूनिट, क्योंकि डेल्टा फाई क्या है स्टूडेंट, यहाँ से ई इंटू डेल्टा एस है, तो इसकी डायरेक्शन यूनिट क्या रहेगा स्टूडेंट, देखिए यूनिट हो जाएगा इसके, ई की यूनिट क्या हो जाएगी, अब जानते हैं न्यूटन पर कोलम्ब, तो हो जाएगा स्टूडेंट न्यूटन कोलम्ब इनवर्स, और एरिया की हो जाएगी स्टूडेंट मीटर स्क्वायर, तो याद आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम्ब इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अगर आप इसकी डायमेंशन भी फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन आप करेंगे तो न्यूटन की हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 और कोलम्ब की हो जाएगी 80, तो a माइनस 1 टी माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया ना इनवर्स ना, तो क्या देगा a माइनस 1 टी माइनस 1, और यहां से मीटर स्क्वायर क्या देगा स्टूडेंट L2, तो क्या देखिए क्या देगा m L कितना देगा स्टूडेंट 3, t कितना देगा यहां से -2 -1 t -3 और a -1, तो ये हो गया इसके स्टूडेंट डायमेंशन। ठीक है, तो
तो ये इस तरीके से आपने देखा कि ये इसकी डायमेंशन हो गई। यहां से डेल्टा फाई बराबर होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है स्टूडेंट? ई और एस के बीच का एंगल। कह सकते हैं कि एरिया और एरिया की जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच का एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इसमें? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स m3 t-3 a-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए अब बात कर सकते हैं हम गॉस थ्योरम की। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको रेस करता हूं, आप नोट कर चुके होंगे। आइए गॉस थ्योरम। इसमें ये गॉस थ्योरम क्या है? इसको गॉस एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे पड़ी हुई है, उन्होंने दिया था। ये क्या कहती है कि क्या कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम a closed surface is 1 by epsilon naught times of charge enclosed by surface। ये क्या कहते हैं कि कोई सरफेस है, कोई क्लोज्ड यानी कोई बंद सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो कहता है कि जो ये फाई होता है स्टूडेंट, ये 1/4 क्यू टाइम्स, यानी कि चार्ज का, उस चार्ज का इतने टाइम्स होता है क्या? हमारा जो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सॉरी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा फाई होता है वो 1/ε0 क्यू टाइम्स होता है। किसका? जो चार्ज रखा है, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये ही हमारी थ्योरम है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है तो हम एक यहां से मान लेते हैं कि एक कोई ये हमारा एक स्फीयर है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका सेंटर है जहां पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस सेंटर से यहां पर r डिस्टेंस इसके रेडियस है। ठीक है, एंड सरफेस whose radius r and its surface area s। ठीक है, इसकी सरफेस एरिया को हमने s माना है। क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज सिस्टम, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, हमने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं हमें प्रूफ करना है कि जो इसके पूरे सरफेस से, अब जानते हैं इसके पूरे सरफेस से यहां पे भी इलेक्ट्रिक इधर भी जितनी भी होंगे, सारा का सारा फाई को हम सम करें तो जो टोटल आएगा वो 1/ε0 क्यू के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आइए बात करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट। यहां पे बात करते हैं, ये जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन सरफेस कहते हैं स्टूडेंट। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है स्टूडेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गॉसियन सरफेस इज यहां लिखूंगा मैं, अब चौथा देखिए ये गॉसियन सरफेस जो है ये क्या है, मैं इसको बता दूं यहां पे। देखिए गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन इट इज या एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस enclosed a charge called Gaussian surface of that charge।
दैट चार्ज। यानी कि ये जो हमने एक सरफेस मानी है, ये एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस सिस्टम, यानी हमने इमेजिन किया कि एक ऐसी सरफेस है जहां पर जिस वजह से जिसके अंदर कोई एक सरफेस, ऐसी सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, जिसने चार्ज को क्लोज कर रखा है, तो इस सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। Any hypothetical closed surface enclosed a charge called Gaussian surface of that charge। यानी इस चार्ज की ये एक तरीके की हाइपोथेटिकल, जिसको हम थिंक किया, माना है, एक ऐसी सरफेस है इस चार्ज की एक सरफेस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फाई को फाइंड करना है। ये इस चार्ज की एक सरफेस है। ऐसे ही जहां पर कोई चार्ज रखा होता है, उस चार्ज, जैसे इस मार्कर के अंदर कहीं चार्ज रख दें इसके सेंटर पे, तो इसकी जो सरफेस है पूरी, ये एक तरीके से गॉसियन सरफेस बन जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, किस चार्ज की? जो इसके अंदर चार्ज रखा होगा, उस चार्ज की, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये उस चार्ज की गॉसियन सरफेस होती है। तो यहां पर याद रखना, गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज रखा होता है। ठीक है, उस चार्ज की ये एक सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझिए कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो हमने माना कि ये जो हमारी सरफेस है, ये एक तरीके की गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब देखते हैं ये गॉसियन सरफेस है, तो यहां से इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए कोई सरफेस एस पर कोई पॉइंट पी है, तो यहां पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पर कोई ना कोई तो ई तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट सरफेस S। ठीक है, इस सरफेस S पर, इस S सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड करते हैं। E बराबर आपका इक्वेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर है। तो यहां से यहां पर कितना हो जाएगा, ये छोटा सा पॉइंट चार्ज की वजह से इतना हो जाएगा। तो ये इसको अभी यहां पर ऐसे यहां पर मान के रखिए। ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा इरेज करता हूं, यहां पे थोड़ा जगह हो जाएगी ताकि हम प्रूफ कर सकें, तो मैं यहां पे जगह रखता हूं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे गॉसियन सरफेस थी, ये पॉइंट था, यहां पे हमने छोटा सा एरिया, ये है ds। ठीक है, ये छोटा सा है, ये छोटा सा हमने क्या किया, एक सरफेस, ये कोई पूरे सरफेस में होगा, और इसके लिए क्या होगा, यहां पे ध्यान रखना, इसको रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा था कि इसकी डायरेक्शन चारों तरफ ऐसे रेडियल होगी, तो सभी तक बराबर, यानी कि इधर भी चार्ज को इसका होगा, सभी तक चारों डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रेडियल आउटवर्ड्स होगा। और इसमें ये छोटा सा जो ये हमारा ये जो एरिया है जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पी है, इसकी एरिया की डायरेक्शन यही हो जाएगी, यानी कि जो ds है इसकी डायरेक्शन यही हो जाएगी, और इसमें यहाँ पे E की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी सेम टू सेम। इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन भी ऐसी है, क्योंकि छोटा सा ये बहुत है, छोटा सा स्मॉल एरिया है, तो उसकी डायरेक्शन भी यही परपेंडिकुलर, और ये सरफेस E की डायरेक्शन भी यही रहेगी। ठीक है, तो यहां बात करते हैं, मैं जो डेफिनेशन ये इरेज करना है थोड़ा सा ऊपर का, ये कर दूं, ओके, आप नोट कर सकेंगे इसको। तो देखिए, यहां देखते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया ds। ठीक है, बोथ आर E and ds are radially parallel, therefore थीटा का क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा d5, छोटे से डी बात करें तो d5 कितना क्वेश्चन, ये हो जाएगा E इंटू ds cos जीरो, ये हो जाएगा स्टूडेंट d5 E इंटू ds। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं यहां से स्टूडेंट टोटल सरफेस, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टोटल हमें क्या चाहिए, हम यहां बात कर रहे हैं, निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रही है, ये हो जाएगा जो हमारा फाई है, डी फाई होता है, इसका सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए इसमें इंटीग्रेशन का साइन दिया होता है, ये इंटीग्रेशन करते हैं, जब सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इस तरीके से किया जाता है, ये आप मैथ में पढ़ेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन, जब किसी सरफेस को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका साइन ये होता है। तो हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, डी फाई का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से रखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए यहां से E इंटू डी एस, ई बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से देखिए फाई बराबर ई तो बाहर आ जाएगा, और यहां से देखिए स्टूडेंट क्या देगा, डी फाई, ठीक है स्टूडेंट। सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डी फाई। अब देखिए स्टूडेंट यहां से, अब यहां आप यहां से रख दीजिए, आप यहां देखिए स्टूडेंट, यहां कर रहा हूं थोड़ा जगह वहां पे दिखेगी नहीं शायद, तो यहां देखिए, तो फाई आगे क्या गया स्टूडेंट, यहां से ई, तो ई हमारा कितना चुका था, यहां से रख देते हैं स्टूडेंट, ई था हमारा 1/4 पाई ऐसा या नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और स्टूडेंट ये है डी फाई, डी फाई यानी कि इसका पूरा सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, एक स्फीयर का सरफेस एरिया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस छोटा सरफेस एरिया बन जाएगा पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द किसका, स्फीयर का, और स्फीयर का सरफेस क्या होता है स्टूडेंट, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट क्या यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और यहां से फाई क्या गया स्टूडेंट, यहां बचेगा कितना 1/f0 और इंटू क्यू, ये तो प्रूफ करना था स्टूडेंट, देखिए प्रूफ हो गया। क्या किया हमने, हमने एक सरफेस माना है, कैसा, एक स्फीयर का सरफेस माना है, स्फीयर का सरफेस माना है, उस स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज क्यू रखा है, उससे डिस्टेंस r, जो जिसकी रेडियस r है, उसके सरफेस पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड किया है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर था। इसकी डायरेक्शन कैसी थी, रेडियल आउटवर्ड थी। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है ड्यू टू स्मॉल एरिया, छोटा सा पॉइंट वहीं पे एरिया लिया हमने dx ds, ठीक है, और E एंड ds आर रेडियल पर है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन, थीटा इक्वल 0 है यहाँ पे, तो हमने डी फाई बराबर क्या किया, E इंटू डी एस कॉस 0, यानी फाई बराबर डी फाई आ गया E ds। अब हमें चाहिए टोटल, यानी कि कितना, यहां से भी देखिए स्टूडेंट यहां से पास होंगे, यहां से भी, यहां से, तो टोटल क्या करना, फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमने इसका कर दिया सरफेस इंटीग्रेशन, क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस किसका, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या कर दिया हमने, सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां से जो फाई आ गया वो आ गया हमारा इंटीग्रेशन साइन कर दिया, ये सरफेस इंटीग्रेशन साइन होता है डी फाई कितना था यहाँ से E इंटू डी एस, ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि सरफेस तो सरफेस का, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखिए ई तो हमें पता था कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, हमने यहां से रख दिया ds को हमने रख दिया कितना, क्योंकि सरफेस किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से देखिए काट दिया, डिवाइड कर दिया सब कुछ, और यहां से फाई आ गया 1/एप्सिलॉन क्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारी है गॉस थ्योरम, इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको गॉस थ्योरम जरूर समझ में आई होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप एक दो बार इसको जरूर देखिएगा, बहुत आसान है, टफ नहीं है उतनी, फिर भी आपको एक दो बार देख करके या एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए करके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसी गॉस थ्योरम का यूज करके स्टूडेंट, इसी गॉस थ्योरम का यूज करके हम कोयोम्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें पता है कोयोम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, ई बराबर ई नहीं एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट, ठीक है, यही होता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं इसी गॉस थ्योरम का यूज करके। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट इस गॉस थ्योरम को यूज करके। तो ये प्रूफ करने जा रहा हूं, तो हम फिर से गॉसियन सरफेस लेते हैं स्टूडेंट, स्फीयर के सरफेस की, मैंने एक स्फीयर सरफेस की गॉसियन सरफेस को माना है, जिसका सेंटर हमने O है, जहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, इससे इसकी सरफेस पर कोई एक पॉइंट हमने यहां से S माना है, सॉरी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना है इस सरफेस S पर, ठीक है। तो यहां पे इसका
यहाँ पे जो डायरेक्शन ई की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये ds सरफेस है, छोटा सा एक सरफेस ds है, ठीक है स्टूडेंट। ये एक छोटा सा सरफेस ds है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे। तो यहां बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम a small area ds due to charge q, ठीक है स्टूडेंट। q चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो देखिए इसमें अब जानते हैं छोटे से एरिया से तो d फाई आ जाएगा। यह तो क्वेश्चन e इंटू डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि e एंड डी एस आर रेडियली पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट। दोनों टाइप्स क्या है, एक ही है, अभी समझा मैंने। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो डी फाई कितना आ गया स्टूडेंट, यहां से डी फाई आ गया e इंटू डी एस। अब बात करते हैं स्टूडेंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। टोटल कितना होगा, तो आप जानते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जाएगा स्टूडेंट फाई बराबर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ठीक है। इसको क्या कर दें तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्या स्टूडेंट, बाहर ई तो बाहर आ जाएगा और डीएस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, ये है ना। ई तो बाहर आ गया और डीएस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गॉस थ्योरम जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, इसमें अभी प्रूव करा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होता है। तो यहां रख दीजिए, फाई जगह रख दीजिए, तो क्या इस देखिए आ जाएगा स्टूडेंट फाई जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बराबर e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से e फाइंड कर सकते हैं क्या, तो e बराबर स्टूडेंट क्या रहेगा, देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ये e आ गया इसमें यहां से हमारा। अब जब e आ गया तो इसमें क्या होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम स्टूडेंट कि F बराबर होता है स्टूडेंट E इंटू क्यू नॉट, ये होता है ना, क्योंकि E बराबर क्या होता है F बाई क्यू नॉट, तो F बराबर क्या है स्टूडेंट E बाई E इंटू क्यू नॉट। E यहां से रख दीजिए स्टूडेंट, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमने प्रूफ कर दिया कि कितना फोर्स होता है, यही तो है हमारा क्या कूलम्ब लॉ, नहीं है क्या स्टूडेंट, यही है ना, ये तो प्रूफ करना था हमें। तो देखिए क्या किया हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में एक पॉइंट P है, ठीक है, और यहां पे चार्ज Q है। इस Q चार्ज वजह से हमने देखा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसमें, वो हमने फाइंड किया है। तो d फाई बराबर E इंटू डी एस कॉस जीरो आ गया, इसको रखा इसमें। फिर हमने क्या किया इसमें, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने पे ये आ गया फाई इसको टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने यहां से E फाइंड किया, तो आ गया हमारा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। और हमें पता है कि F बराबर होता है E इंटू क्यू नॉट, और हमने E रख दिया स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हम प्रूव कर सकते हैं कि इस गॉस थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया। उम्मीद कर रहा स्टूडेंट कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, यानी कि इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, यानी एक वीडियो में हम उस पूरे को समझा देंगे। उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।